स्वाध्याय के प्रथम चरण में हम जिस ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है श्री योग वशिष्ठ। इस ग्रंथ के बारे में शुरू करने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि यह ग्रंथ बना कैसे, समझ रहे हैं? तो मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि जैसे हम लोग नॉर्मल इंसान बच्चे की तरह पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे जो है अनुभव से अपने सीखते हुए बड़े होते हैं। उस दौरान हमारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनका हम उत्तर खोजने का बहुत जी जान से प्रयत्न करते हैं। उसी उत्तर के लिए हम जो है कभी गुरु के पास, कभी तीर्थों में, कभी शास्त्रों में, कभी यूट्यूब पे, हर जगह जो है गोते लगाते रहते हैं कि वह ज्ञान हमें मिले जो हमारे प्रश्नों का समाधान करे। तो इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी जब बड़े हो रहे थे तो उन्होंने पूरे भारत का जो है भ्रमण किया, सारे तीर्थों में गए, वहाँ एक से एक महान संतों से उन्होंने बातचीत की, वार्तालाप किया। और ये सब करते हुए फिर जब वो पुनः अपने घर पे वापस अयोध्या आए तो उनके व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन हो चुका था। उन्होंने संतों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे सच्चाई को अनुभव किया, सुना, समझा, जिसने क्या किया कि उनके बहुत सारे जो राजपाट से रिलेटेड, इन सब चीज़ से रिलेटेड जो उनके डाउट थे उन सबको वो ध्वस्त कर दिया। फिर वो सोचने पर मजबूर हो गए कि असल में ज़िंदगी का मतलब क्या है, जीवन का मतलब। यह प्रश्न उनके दिमाग में आया। फिर अगर असल में जीवन का मतलब कुछ और है तो हम जिसमें लगे हुए हैं हम उसमें क्यों लगे हुए हैं? फिर हम उसमें क्यों नहीं लगे कि जिसमें जीवन का वास्तविक अर्थ है? तो इस प्रकार से उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए और उन क्वेश्चंस की वजह से हुआ ये कि वो अपने ही महल में आइसोलेटेड रहने लगे, एकांतवास में रहने लगे। अब उनको किसी से मतलब नहीं रह गया। राज पाट, सुख, वैभव, भाई उस जमाने में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पास क्या नहीं रहा होगा, लेकिन उनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रह गया। और यह फेज़ हमारे भी जीवन में कभी न कभी आता है जब हम बहुत सारे भोगों को भोग लेते हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, उन्नति, प्रमोशन, सैलरी, पैकेज, ये सब जब देख लेते हैं तो हमारा मन जो है भर जाता है। तो ये होता है कि क्या यही ज़िंदगी है? सही, क्या यही जीवन है? बात ही सुन। तो ये आता है हमारे जीवन में प्रश्न कि नहीं आता है? तो ऐसे ही प्रश्न जो श्री रामचंद्र जी के जीवन में आए, उन सारे प्रश्नों का संकलन, और उन प्रश्नों की वजह से जो वो आइसोलेट हुए, तो फिर महाराज दशरथ को चिंता हुई कि हमारे बड़े सबसे प्रिय पुत्र कि ये हालत कैसे, मैं ये नहीं देख सकता। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल व्यक्ति अगर इस प्रकार से स्थिति में जाए और माता पिता के पास सुविधा नहीं है तो कहेंगे कि भाई चलो ठीक है, सही हो जाएगा अपने आप। लेकिन वहाँ महाराज दशरथ के पास किस चीज़ की कमी है? तो उन्होंने कहा कि जो भी दिमाग, जो भी बुद्धि, जो भी सुख सुविधा, ये वो है ना, जिन माध्यम से भी इनको पुनः एक्टिवेट किया जा सके श्री रामचंद्र जी को, सत्य वचन, है ना, कर्मों में लगाया जा सके। जब कर्मों से रुचि हट जाती है तो वह विधि
तुरंत अपनाया जाए। तो जैसे हमारे गौतम बुद्ध जी महाराज के प्रकरण में आता है कि उनको बहुत सारे भोग विलास सुविधाओं में उनके माता पिता ने डाल दिया, ताकि वह उस मोड में न जाए कि जीवन का सत्य क्या है, हु आई एम, ये सब सारे प्रश्न उनके दिमाग में न आए। क्योंकि यह जब प्रश्न आता है तो फिर वह आदमी की यात्रा जो है बदल जाती है। सत्य वचन। तो यही सब सारे जो प्रश्न हैं, उन्हीं सब सारे प्रश्नों को हम देखेंगे और इसके समाधान के लिए फिर महाराज दशरथ ने जो है वशिष्ठ जो है महाराज को, अपने कुल गुरु को जो है बुलाया और बुला करके एक सभा रखी और उस सभा में जो है श्री रामचंद्र जी को भी बिठाया गया। बहुत सारे जो है मूर्धन्य ज्ञानी विद्वान जो है वहाँ पर जो है सभा में उपस्थित हुए और वहाँ उस सभा में जो है श्री रामचंद्र जी अपने सारे प्रश्नों को जो है वशिष्ठ जी के सामने रखते हैं कि मेरे ये प्रश्न है, इनका जो है समाधान आप करिए। ठीक है। तो प्रश्न भी कई तरीके के होते हैं भैया, प्रश्न भी कई तरीके के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूछ कौन रहा है, यह डिपेंड करता है कि भाई प्रश्न किसके दिमाग में उत्पन्न हुआ है। अगर कहीं किसी नॉर्मल व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न जो चलते रहते हैं तो उसके लिए जो है इतना ज़्यादा सभा बुलाने की और ये सब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इतनी सभा बुलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भाई श्री राम के आवश्यकता, श्री राम के जो है दिमाग में क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन बहुत ही ठोस, वैलिड और प्रमाणों के साथ और अनुभवों के साथ वाला क्वेश्चन है। ऐसा नहीं किसी भ्रम के द्वारा उत्पन्न हुआ क्वेश्चन है, किसी अज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन नहीं है ये वैसा क्वेश्चन है जो एक परम ज्ञानी के हृदय में उत्पन्न होता है। सत्य वचन। तो हम सबसे पहले जो है जो हमारे आपके और पूरे विश्व के जीवन का मूल केंद्र बन चुका है, धन, उस धन के विषय में श्री रामचंद्र जी का क्या मानना था, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। अवश्य। तो धन पर श्री रामचंद्र जी के विचार क्या कहते हैं। श्री रामचंद्र जी कि मुट्ठी भर धूल मणियों को मलिन कर देती है। इसका क्या तात्पर्य आप समझ रहे हैं। जब वो कहते हैं कि मुट्ठी भर धूल मणियों को भी मलिन कर देता है, तो इस लाइन से आप क्या अर्थ निकालते हैं। अभी मैं भ्रम की स्थिति में, मुझे इसका उत्तर नहीं पता है। अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो उनका यहाँ पे यह कहने का मतलब है, बहुत गहराई में न जाते हुए, कि जैसे एक मणि है ना, बहुत बहुमूल्य है वो, उसके अंदर बहुत अपनी चमक है, लेकिन उस चमक को भी मुट्ठी भर धूल अगर ढक ले तो वह क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। सत्य वचन। तो कहने का मतलब यह है कि मुट्ठी भर धूल मणियों को मलिन कर देता है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति अगर कितना भी ज्ञानवान, पावरफुल, धनवान, इस तरीके से उपाधियों वाला हो, लेकिन उसकी उपाधियों को मलिन करने का जो क्षमता है वह धूल में है। जैसे मणि के उतने बड़े प्रभाव को भी धूल कम करने की शक्ति रखता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ये जो धन है, धन वह बड़े बड़े सूरवीरों के यश को, जीवन को मलिन करने की क्षमता रखता है। समझ रहे हैं आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहा हूँ। सत्य वचन। वही बात है। तो कहने का मतलब यह है कि मुट्ठी भर धूल मणियों को मलिन कर देता है, जिस प्रकार धन रूपी धूल कई मणियों को मलिन कर चुका है। धन रूपी धूल कई मणियों को मलिन कर चुका है।
यहाँ पे मड़ियों का मतलब यह है कि कई महान आत्माओं को भी वह नीचे ला चुका है, गर्त में ढकेल चुका है। कौन? धन, जिसके पीछे हम पूरा पागल होकर दौड़ रहे हैं। वह इतना खतरनाक है कि किसी के भी आचरण को गंदा कर सकता है, चरित्र को बेकार कर सकता है, कहाँ से कहाँ ऊपर से नीचे तक पहुँचा सकता है। यह जो है धन की महानता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने धन के वैल्यू को समझा। सत्य वचन। आगे कहते हैं कि धन संपत्ति सुख देने के लिए नहीं, दुख देने के लिए बढ़ती है। यहाँ पर बहुत ही मार्मिक तरीके से इस विषय को हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब धन कम होने लगता है तो हम कितने छटपटा जाते हैं। नौकरी आज डगमगा जाए तो ये होने लगता है कि अरे बाप कैसे चलेगा। हम इस भ्रम में हैं, और मैं इसे भ्रम कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ भ्रम? क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो यह कह रहे हैं कि जिसका धन बढ़ता है, जिसका धन बढ़ता है वह उसको दुख देने के लिए बढ़ता है, समझ रहे हैं। लेकिन हम किस भ्रम में हैं कि हमारो बढ़े वो दुख में चल जाए, समझ रहे हैं। तो परिणाम पे हमारी नज़र तो दूर दूर पहुँचती नहीं है। तो हम अपने धन को बढ़ाने के लिए जो है साम राम दंड भेद सारे चारों तरफ सारी विद्याओं को जो है अपनाने की कोशिश करते हैं, माया को बढ़ाने की। लेकिन श्री रामचंद्र जी का क्या अनुभव है? वो कहते हैं ये बहुत खतरनाक है, इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। और अगर मैं कहीं और से रेफरेंस लूँ तो आगे भी मतलब भगवान ने गीता वगैरह में इस प्रकार कहा है कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका ये धन वन छीन देता हूँ। अच्छा, हाँ, कौन सा श्लोक है? ये मैं आपको खोज करके जरूर बता दूंगा। ठीक है। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर वहाँ से उस वाक्यांश को देखा जाए और यहाँ पे इस चीज़ को मिलाया जाए तो दोनों एक ही बात है। भगवान अपने प्रिय भक्तों का क्या करते हैं? धन छीन लेते हैं, उसको निर्धन बनाते हैं, है ना। निर्धन का मतलब ये है कि ऐसा एकदम बिल्कुल बेकार नहीं बना देते, उसका काम चलता रहता है, उसका काम चलता रहता है, लेकिन उसके पास अकाउंट में जेवा होगा उसका खाली कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब उस स्थिति में वो पहुँचेगा तब उसका जो अहंकार है बहुत ही निम्न स्तर पे आ जाएगा। जब धन होता है हमारे पास तो हमारा जो अहंकार होता है वो किसी और तरीके का हो जाता है। और इस बात को हम समझते नहीं हैं, हमें लगता है कि यही रियल हम हैं। लेकिन अगर वह अकाउंट खाली कर दिया जाए तो वह रियलिटी बदल जाएगी। तो वो रियल तुम नहीं हो जो अकाउंट में बैलेंस होने के साथ हो। रियल तुम वो हो कि जो बिना अकाउंट में धन हुए जिस अवस्था में तुम हो, है ना। और उस अवस्था में स्वाभाविक ही व्यक्ति विनम्र हो जाता है, उसका अहंकार डाउन हो जाता है, तो वह ऑटोमेटिक विनम्र हो जाता है। तो फिर वहाँ से वो विनम्रता का पाठ सीखता है। किताबों में पढ़ के नहीं सीखता, जीवन में जी करके सीखता है। और वह विनम्रता का पाठ सीखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो विनम्रता न आए तो श्रद्धा नहीं आएगी, विश्वास नहीं होगा, हमें विनती करने नहीं आएगा, हमें मांगने ही नहीं आएगा, हमें एक दूसरे की फीलिंग समझने नहीं आएगी। बहुत सारी जगहों पे हम जो है फंस जाएंगे। इसीलिए श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि धन संपत्ति सुख देने के लिए नहीं, दुख देने के लिए बढ़ता है। आगे कहते हैं कि विष की बेल अगर सुरक्षित रखी जाए तो मौत ही देती है, वैसे यदि धन सुरक्षित रखा जाए तो विनाश का ही कारण होता है। ये श्री रामचंद्र जी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि अगर तुम धन को सुरक्षित रख रहे हो, जैसे हम सेविंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अगर इन तरीके के अपने दिमाग बुद्धि को चला करके अपना धन सुरक्षित रखना चाहते हैं और सोचते हैं कि यह हमें सुख देगा, तो इसका उदाहरण श्री रामचंद्र जी किस चीज़ से देते हैं? विष की बेल से देते हैं।
विष की बेल, जैसे बेल होता है लताओं का बेल, है ना, और ये बहुत सारी जो औषधियाँ होती हैं, है ना, तो उनका बेल होता है। जैसे नॉर्मल एग्जांपल में आप देखें तो इसका भी वाटर मनी प्लांट जो होता है ये भी ऊपर चढ़ता है, तो जो मतलब ऐसे ऊपर चढ़ने की लताओं के हिसाब से तो उसको बेल कहते हैं। तो अगर वो विष की बेल है, जैसे गांव में देखे होंगे उसमें जहर पड़ता है ना, तो अगर उस बेल को आप सुरक्षित रख लें, आप सोचें कि यह सुरक्षित इसको रख लेंगे तो कभी ना कभी काम आएगा, तो कभी भी जब आप उसको इस्तेमाल में लाएंगे, काम में लाएंगे, तो वह क्या करेगा, वह अपना ही स्वाभाविक गुण जो है दिखाएगा। वो क्योंकि विष की बेल है तो मारने का ही काम करेगा, अर्थात दुख ही पहुंचाएगा। उसी प्रकार जो सुरक्षित धन है वह भी व्यक्ति को दुख ही पहुंचाता है। लेकिन यह बात समझने में बहुत जन्म जन्म बीत जाते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है। और ये मैं अगर कहता तो इसको काटा जा सकता है, तमाम इस पर तर्क वितर्क किए जा सकते हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मैं पढ़ रहा हूँ। हमारे प्रभु ने कहा है, मैं उन्हीं के शब्दों को बस पढ़ रहा हूँ। आगे कहते हैं कि जो धन से युक्त होकर निंदा का पात्र ना हो, ऐसे लोग संसार में दुर्लभ है। कौन दुर्लभ है? कि जिसके पास धन भी हो और वह निंदा का पात्र भी ना हो। तो कहने का मतलब अगर धन रहेगा तो आप ऑटोमेटिक निंदा का पात्र बन जाएंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी ऐसी गलती कर ही देंगे जिससे कि लोग आपकी निंदा करेंगे। सत्य वचन। मेरा तो ये भी अनुभव रहा है भैया कि जैसे कहने का कि अगर मान लीजिए आपके पास जेब में 500 रुपये हैं, समझ रहे हैं आप, और आपके सामने कोई मांगने के लिए आ गया और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं दूंगा, समझ रहे हैं, या फिर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो यह आपने एक झूठ बोल दिया, यह आपने एक पाप कर दिया, क्योंकि आपके पास पैसे तो हैं लेकिन आपने कह दिया कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। वही एक बगल में एक और व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके पास सच में नहीं है ना, और उसने भी यही कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो अब उसके पास वही बस धन न होने की वजह से वही जो वाक्य है वह सत्य हो गया, और वही एक वाक्य जो है कि हमारे पास नहीं हो वो आपके लिए झूठ हो गया। तो यह जो पाप हुआ आपके द्वारा, तो इस पाप को किसने कराया? उसी 500 के नोट ने कराया कि नहीं कराया? सत्य वचन, सत्य वचन। तो यही तो कहने का मतलब ये, लेकिन ये हमें फील नहीं होता है, हमें लगता है कि ये मेरा अधिकार है, चाहे मैं दूं चाहे न दूं, चाहे मैं कुछ भी कर दूं, मेरे पास नहीं है। लेकिन ये आप नहीं कर सकते हैं, झूठ हो गया ये। सत्य वचन। तो धन से युक्त होकर भी निंदा का पात्र न होना ऐसा संसार में दुर्लभ है। फिर आगे कहते हैं कि धन संपत्ति दुख के रहने के लिए गुफा का काम करती है। जैसे गुफा में लोग रहते हैं उसी तरीके से वो धन रूपी गुफा में दुख रहता है, दुख जिससे लोग बचना चाहते हैं। दुख से तो बचना चाहते हैं लेकिन फार्मूला पता नहीं है। फार्मूला क्या है? जैसे अभी आप कह रहे थे कि मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ लेकिन खाता है तो पैसा नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये जो आनंद है, हाँ, शायद अगर होता तो कहीं ना कहीं कुछ दिमाग लगाते, यहाँ वहाँ निकल जाते, कुछ और करते, अपने आप को फालतू डिस्टर्ब करते, आप पड़े हुए हैं मस्त कमरे में आराम से नारायण जी की अवस्था में। तो दैट इज किसकी वजह से? धन न रहने की वजह से आपको सुख मिल रहा है। लेकिन ये रहस्य की बात है, यहाँ तक नज़र पहुँचना बहुत मुश्किल है, नहीं पहुँच पाता है। आगे क्या कहते हैं? मोह रूपी गजराज इसी गुफा में रहता है। अब धन दुख का कारण है, तो जो दुख का कारण है तो दुख के कारण के साथ जो उसके जो सैनिक, समझ रहे हैं, सैनिक कौन कौन है? तो पहला बताया श्री रामचंद्र जी ने मोह।
मोह, मोह कहाँ रहता है? जो धनवान लोग रहते हैं उन्हीं के पास मोह रहता है। जिनका पैसा नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं है, सही वो मोह से ग्रसित नहीं है। सत्य वचन। हाँ, मेहरारू बीमार हुए, बीमार हो गई और 4 गाली दिए, आराम करी नहीं कि जैसा सवेरे सवेरे टहल करी गलत क्या नाम है? सत्य वचन। तो ये है। तो मोह ग्रसित कम करने लग, मोह का उतना प्रभाव कम हो जाता है अगर आपके पास धन कम है। और अगर धन है तब पैसा जो है उधर से इशारा इशारा हुआ और यहाँ तुरंत जो है आप गाड़ी वाड़ी तैयार करके सेट करके जो है यहाँ चलिए, यहाँ चलना है, यहाँ चलिए। सत्य वचन। हाँ, अब वहाँ पे मोह जागृत हो गया। मोह जैसे ही जागृत हुआ तो मोह को जो है पूर्ति करने के लिए व्यवस्था भी आपके पास है। सत्य वचन। तो वह जो व्यवस्था है वह क्या है? क्या वो सुख का कारण है? नहीं, वह सुख का कारण नहीं है। क्योंकि जिस समय को आप भगवान नाम में, भगवान चर्चा में व्यतीत कर सकते थे, वहाँ भी नहीं करते तो कम से कम एकांत में आप आराम से बैठ सकते थे, चिंतन कर सकते सत्य थे। वो सब काम छोड़ करके आप जो है चले गए शॉपिंग करने, पिक्चर देखने। तो यह पाप किसकी वजह से हुआ? धन। धन की वजह से। तो मोह नहीं रहेगा पैसा आपके पास, कहीं पिक्चर देखने चले गए तो आप अपने जो है बनारसी भाषा में बढ़िया जवाब दे सकते हैं, सत्य है ना आप? तो ये इस रहस्य पे श्री रामचंद्र जी प्रकाश डाल रहे हैं, जिसको आज हमें और आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज हम जितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं इस धन के पीछे, अगर हमें इन सब बातों का पता चल जाए कि जिनका हम पूजा पाठ करते हैं, जिनको हम अपने घर के मंदिर में रखते हैं, उनका क्या विचार था इस चीज़ को लेकर के, तो शायद जो है हम थोड़ा सावधानी से दौड़ें, है ना? तो ये है। आगे कहते हैं कि यह महान दुख देने वाली और मोह से आवृत करने वाली है, दुख रूपी कुमुदों के विकास के लिए चांदनी के समान है, जिसमें कुमुद फलता फूलता है। तो जो दुख है वह कुमुद है, कमल, कमल, कमल है। तो कमल कैसे फलता फूलता है? चांदनी से फलता है। जब रात को चांदनी की रोशनी चमक पड़ती है तालाब पर, तो जो है कमल खिलने लगता है। तो इसी प्रकार जो है पहले मोह तो सबके अंदर होता ही है, ऐसा नहीं है कि कोई निर्धन है तो उसके अंदर मोह रहेगा ही नहीं। मोह तो सबके अंदर होता ही होता है ना? तो मोह तो सबके अंदर है, लेकिन विकास किसके अंदर होगा? जो चांदनी के नीचे आएगा उसी का तो विकास होगा। सत्य। जिसके ऊपर चांदनी की प्रकाश पड़ेगी उसी का मोह बढ़ेगा, और जिसका मोह बढ़ेगा वही और दुखों में फंसेगा। समझ रहे हैं आप? तो वो चांदनी क्या है? श्री रामचंद्र जी कहते हैं वो ये धन ही चांदनी है। जब इस चांदनी की प्रकाश उस धन पे पड़ती है तो वह मोह में आपको और पागल बना देता है। सत्य। आगे कहते हैं कि श्रेष्ठ बुद्धि रूपी दीपक को बुझाने के लिए वायु के समान है। कोई अगर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, समझ रहे हैं आप? देखिए कि ऐसा देखा गया है कि लोग बड़े परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बैचलर में जब पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो जो है ना, उस समय संघर्षों से जूझ रहे होते हैं, तो उनका जो है चरित्र बड़ा अलग रहता है, निर्मल रहता है, अहंकार बड़ा डाउन रहता है। लेकिन कुछ ही दिन कहीं इधर उधर आयकर विभाग वगैरह में नौकरी लग गया, कहीं से इधर उधर से मिठाई का डब्बा मिलने लग गया, तो उसके बाद स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। सत्य। तो वही व्यक्ति कैसे बदल गया? किसकी वजह से बदला है? धन। धन की वजह से। तो कहते हैं कि श्रेष्ठ बुद्धि, वही व्यक्ति जो IAS PCS बना है, श्रेष्ठ, उसको श्रेष्ठ बुद्धि कहा गया है हमारे यहाँ संसार में। तो श्रेष्ठ बुद्धि, वही श्रेष्ठ बुद्धि जो है मलिन हो जाता है। कोई नेता बन गया, मान लीजिए, है कहीं का चुनाव विधायक वगैरह जीत गया, सत्य। तो पहले वही विधायक जो है कहीं कहीं जा जाके सबके यहाँ हाथ वाथ जोड़ता था, विनम्रता के साथ जीता था,
लेकिन जैसे ही जो है सिस्टम बना, अब जो है वह विनम्रता गायब हो गई। तो यह किसकी वजह से हो रहा है? इसी पे श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि श्रेष्ठ बुद्धि दीपक को बुझाने के लिए वायु के समान है। तो धन रूपी जब वायु चलता है तो श्रेष्ठ बुद्धि रूपी दीपक भी बुझ जाता है, डगमगाने लगता है। आगे कहते हैं कि धन भ्रांति रूपी बादलों के लिए उद्गम स्थान है। भ्रांति एक शब्द है, इस पे आप जरा ध्यान दीजिएगा। भ्रांति मतलब भ्रम हो गया। भ्रम का एक उदाहरण जो है आगे आपको इसी ग्रंथ में मिलेगा, और भी बहुत जगह पे आपने सुना होगा कि रास्ते में आदमी रात को जा रहा है, एक रस्सी पड़ी हुई है, समझ रहे हैं आप? अब वही रस्सी जो है उसको सांप की तरह दिख रही है, और उसका पूरा कलेजा जो है रात में सुखा गया। सत्य। तो अब उसके मन में जो इतना भयानक भय उत्पन्न हुआ है, वह किसी वास्तविकता के कारण नहीं हुआ। किसके कारण हुआ है? भ्रांति के कारण हुआ है। भ्रांति, तो भ्रांति मतलब वह एक बीमारी है कि जो न डरने वाली चीजों को भी डरावना बना देती है। सत्य। कि मतलब मनुष्य के पास है, देखिए हम ही लोग जैसे हैं, इतना बढ़िया भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया है, सारा बढ़िया जो है दोनों टाइम तीनों टाइम खाना पीना खाने के लिए सारा सिस्टम दिया है ना? इतने बढ़िया कुल खानदान में जो है जन्म दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन हम भी डरे हुए हैं। सत्य। तो ये जो डरे हुए हैं हम लोग हैं, वो क्यों है? किसी न किसी भ्रांति की वजह से। कि नौकरियाँ चाहिए तो क्या हुई? सत्य। देखिए चली गई तो क्या हो रहा है? परम आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि हम डरते रहते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, साल में एक बार नौकरी चली जाती है ना? बहुत ही बढ़िया पुण्य की नहीं जाती है तो छोड़ देता हूँ। तो छोड़ने के बाद भी जो है कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था बना रहता है। तो लेकिन डर लगा रहता है, भ्रांति में डरते रहते हैं। तो ये तो भ्रांति को, इसी भ्रांति की बीमारी को बढ़ाने के लिए, अगर मान लीजिए भ्रांति हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है ना? लेकिन यह भ्रांति किसके अंदर ज़्यादा भय उत्पन्न करेगी, आप बताइए? जिसके पास धन है। क्या आंसर दिया है आपने? तो जिसके पास धन ज़्यादा रहेगा उसके अंदर ये जो भ्रांति है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी, और जो है वो तमाम तरीके से डरने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं कि किसी के पास पैसा है और उसको जो है थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है, और किसी के पास पैसा नहीं है और उसको भी दर्द हो रहा है। तो जिसके पास नहीं है वो अपना अंकी पंखी खा के सो जाएगा, उस दर्द को थोड़ा सा डपट देगा, पैसा नहीं ऐसा मत पिया। लेकिन जिसका पैसा है वो जाएगा अपना अल्ट्रासाउंड, हाई साउंड, तो हम साउंड को साउंड कराएगा। सही बात है, क्योंकि वो ज़्यादा डरा हुआ है ना? तो ये जो भ्रांति रूपी बीमारी है, इसको बढ़ने के लिए जो सहायक है वो धन है, ऐसा मैं नहीं, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। और ये कितनी सत्य बात है। उस भ्रांति का क्या? जिसके पास धन न हो उसको भी भ्रांति हो, वो भ्रांति क्या है? फिर करेंगे, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। पहले भी इसको अवलोकन करते हैं एक से करके। नारायण नारायण नारायण। आगे श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि विषाद रूपी विष को बढ़ाने वाली है। विषाद मतलब वो भी एक दुख का ही पर्यायवाची है। तो विषाद भी बढ़ता है धन की ही वजह से, और संशय की उत्पत्ति भी यहीं से होती है। संशय भी है कि मतलब अपने विश्वास पात्र पे ही आपको विश्वास नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी बीमारी है, देखिए ये भी। जैसे एक भ्रांति है वैसे ही एक संशय भी बहुत बड़ी बीमारी है कि कोई आपका हितैषी है, लेकिन एक संशय के आपके मन में उत्पन्न हो गया और वही हितैषी जो है आपको दुश्मन की तरह लगने लगा। सत्य। जैसे हमारी पत्नियां हैं, बेचारी इतना हमारे हित के बारे में सोचती हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये हमारी है संशय होगा। हाँ। पीछे से तो
यही संशय है। तो संशय बहुत तरीके से जो है हमें परेशान करती है, और ये भी बीमारी होती है, और ये भी जो है धन की ही वजह से बढ़ती है। कष्ट प्रदान करने वाली सर्पिणी के तुल्य है। सोचिए क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि सर्प सर्पिणी के तुल्य है धन। जिस धन के पीछे हम और आप पागल हैं, उस धन की यह व्याख्या श्री रामचंद्र जी कर रहे हैं, हमारे आराध्य। वैराग्य रूपी लताओं को नष्ट करने के लिए ओले के समान है। समझ रहे हैं? वैराग्य जो व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, जिस वैराग्य के होने के बाद ही व्यक्ति फिर ज्ञान के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे जो है जाता है, और उस परम तत्व को पाता है कि जिससे अपने जीवन को वह सार्थक बना सकता है। तो वैराग्य जो हमारी नींव है, जहाँ से हमें यात्रा को प्रारंभ करना है, वहाँ तक वो पहुँचने ही नहीं देती है धन। धन उसके बाद आगे कहते हैं कि काम आदि मनोविकार रूपी उल्लुओं को सबल बनाने के लिए रात्रि के समान है। जैसे उल्लू रात में एक्टिवेट हो जाता है, तो उसी प्रकार से हमारे काम आदि विकारों को अगर और अधिक मात्रा में एक्टिवेट करना हो, तो हमारे पास अगर और धन आ जाए तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाए। सत्यवचन है कि नहीं? तो इन सब ज्ञान को समझने के बाद हमारे पर्दे खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? अवश्य। हम सावधान होंगे कि नहीं सावधान होंगे? अवश्य। फिर हम जब गलती करेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि आओ भैया हमसे धन करवा रहा है। सत्य। तो इसलिए जो है इन ज्ञान को पढ़ना समझना बहुत ही आवश्यक है। आगे क्या कहते हैं? विवेक रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान। विवेक विवेक की भी परिभाषा आगे हम देखेंगे। विवेक एक ऐसी शक्ति है भैया, जैसे हमारे मन में, हमारे अंदर मन होता है, बुद्धि होता है, तो मन भी कहीं ना कहीं हमें लेके जाने का प्रयत्न करता है, बुद्धि भी कहीं ना कहीं लेके जाने का प्रयत्न करता है। लेकिन जो परम सत्य ये है कि मन जहाँ लेके जाएगा वो भी गलत है, बुद्धि जहाँ लेके जाएगा वो भी गलत है। सत्य। हमें जाना कहाँ है? जहाँ हमें विवेक लेके जा रहा है। तो मन और बुद्धि के बीच से ये मतलब विवेक हमें लेके जाता है बड़े ही चतुराई से। और ये किसे लेके जाएगा? जिसके अंदर ये जागृत हुआ है। सत्य। अगर विवेक जागृत ही नहीं हुआ तो फिर वो आपको कैसे मार्गदर्शन करेगा? तो विवेक जागृत न होने में इस धन का बहुत बड़ा योगदान है। जब आपके पास धन रहेगा तो आप मन और बुद्धि के ही कामों को करने में व्यस्त रहेंगे। सत्य। विवेक को मौका ही नहीं मिलता है कि वह भी कुछ आपको कहे, निर्देश दे, क्योंकि मन और बुद्धि के ही इतने सारे काम हैं। समझ रहे हैं? सत्य। तो विवेक रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, उसी प्रकार धन हमारे विवेक को ग्रस लेता है। आगे कहते हैं कि धन संपत्ति मनोरम होने के कारण चित्त को अपनी ओर खींच लेती है। हमारे चित्त को अपनी ओर मनोरम होने के कारण खींच लेती है। प्रायः अनर्थ कारणों से इसकी प्राप्ति होती है। देखिए रामचंद्र जी का क्या विचार है। कहते हैं कि जो धन प्राप्त होता है वह प्रायः, यहाँ पे उन्होंने प्रायः शब्द लगा दिया है ताकि आदमी को थोड़ा सा छूट मिल जाए। प्रायः शब्द लगा दिया है, लेकिन उनकी बात में गहराई है कि वह यह कहना चाह रहे हैं कि धन अनर्थ कारणों से ही प्राप्त होता है।
समझ रहे हैं? सत्य विजय। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पर जो है थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि आप श्री रामचंद्र जी की इस बात को किस प्रकार से समझते हैं। क्या आप जो कार्य कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या आप वह अनर्थ कर रहे हैं जिससे कि आपको धन मिल रहा है? अगर आप नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में आप झंडा गाड़ रहे हैं, बड़े बड़े महान महान कोडों का जो है आप आविष्कार कर रहे हैं, राइट? तो ये सब जो कार्य है, प्रभु कह रहे हैं कि ये अनर्थों के कारण ही धन प्राप्त होता है। तो क्या कोई आप अनर्थ कर रहे हैं? नहीं। तो आपने क्या कहा कि नहीं। तो आपने जब कहा नहीं, तो इसका मतलब क्या निकला कि मतलब आप श्री रामचंद्र जी के बातों से सहमत नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है कोई न कोई अनर्थ करता है। प्रायः प्रायः शब्द उन्होंने लगाया है, तो इस पर ध्यान दीजिए कि प्रायः वह अनर्थ ही करता है जिससे उसको धन प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? तो अनर्थ शब्द, सबसे पहले हमें इस शब्द को देखना होगा कि अनर्थ, अनर्थ का क्या तात्पर्य है? अर्थहीन। क्या बात बताया? अर्थहीन। तो मतलब अर्थहीन कार्यों को करने से ही धन की प्राप्ति होती है, ऐसा श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। तो मतलब ये हो गया कि हम जो कर रहे हैं, प्रायः उन्होंने लगाया हुआ है, तो प्रायः को थोड़ा सा अगर हम साइड में रखें और अपने कर्मों को देखें तो क्या हम कोई अनर्थ कर रहे हैं? तो मैं बताना चाह रहा हूँ भैया आपको यहाँ पर यह बताना चाह रहा हूँ कि अर्थ का मतलब ये हुआ कि जीवन के जो सबसे वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति अगर आप करते हैं तो मतलब ये है कि आपको अर्थ प्राप्त हुआ, जीवन का अर्थ प्राप्त हो गया। लेकिन अगर जीवन का अर्थ प्राप्त नहीं हुआ तो मतलब ये है कि आप जो कर रहे थे वो सब गलत है ना? जब आप इन दोनों बिंदुओं को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम जो आप कर रहे हैं तो इसके करने से क्या हमें कोई अर्थ प्राप्त हो रहा है? जीवन का जो अर्थ है, वास्तविक अर्थ, क्या हम अपने आत्मा से मिल पा रहे हैं? क्या हम अपने परमात्मा से मिल पा रहे हैं? क्या हम यह जान पा रहे हैं कि मतलब वास्तविक हम कौन हैं? नहीं जान पा रहे हैं। तो मतलब ये है कि हम अनर्थ ही प्राप्त कर रहे हैं। सत्य। तो मतलब कहने का ये है कि हम जो कर रहे हैं, जिसको हम बहुत अर्थपूर्ण समझते हैं कि यह बहुत ही अर्थपूर्ण है, इसको करने से हम अपने परिवार का पालन पोषण इत्यादि वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा मानना, मेरा अनुभव यह कहता है कि तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ जो करनी चाहिए उससे आप विचलित हो गए, उससे आप अलग हो गए। तो जब अर्थ ही नहीं प्राप्त हुआ तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने जो कुछ किया उसका कोई अर्थ विशेष नहीं है। तो इसीलिए जो है श्री रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि प्रायः क्या होता है कि इस धन की प्राप्ति में जो है हम अनर्थ कर बैठते हैं, अपने ही आत्मा के साथ हम जो है अनर्थ कर बैठते हैं। सत्य। और इस प्रकार से जो है अब जाकर के आप प्रभु श्री राम की इस बात से सहमत हो रहे होंगे कि सही बात है कि हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं करते हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि हम किन्हीं कर्मों में लगे हुए हैं, किन्हीं कर्मों में लगे हुए हैं, धन के प्राप्ति में, है ना, इन सब सारे कर्मों में हम जो है लगे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम अपने जीवन के अर्थ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और आगे कहते हैं कि प्राप्त होकर भी क्षण भर में नष्ट हो जाती है ये जो धन है। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो है हमने इसको बहुत मेहनत करके प्राप्त कर ही लिया है ना, तो उसके बाद तो छुटकारा हो जाना चाहिए कि चलो भाई अब ये काम छूटा, अब दूसरा कोई काम देखो, है ना। लेकिन एक बार धन के आ जाने के बाद फिर हमारा काम और बढ़ जाता है कि उसको सुरक्षा करो, उसको सही जगह इन्वेस्ट करो, उसके वैल्यू को और बढ़ाओ। ये सारे काम ऑटोमेटिक हमारे जो है बढ़ जाते हैं। तो इनके बढ़ने से क्या होता है कि हमारा और अनर्थ होने लगता है।
और अनर्थ होने लगता है, और प्राप्त होकर के भी ये क्या होता है कि इतनी चंचल होती है कि ये जो है तुरंत नष्ट हो सकती है, अगर जो है इस पर आप लगे न रहे तो। सत्य बच्चे। आगे कहते हैं कि लोगों की आयु, अब तो ये तो था धन के विषय में। अब आगे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी आयु के विषय में बताते हैं। सब चाहते हैं कि मेरा जो है आयु ज़्यादा हो, है ना, मैं भी शतायु हूँ, मैं भी जो है 100 वर्ष जीऊँ, इस प्रकार से सब कामना करते हैं भाई, सबकी इच्छा रहती है। लेकिन उस आयु को भी श्री रामचंद्र जी अपने तर्कों द्वारा जो है हमारा दुश्मन बताते हैं। अब आयु का जो है हम लोग पास कर